लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कह करके वर्षों में 30 दिन में 30 मर्डर्स पटना में हुए। पर मैं बिहार के पत्रकार बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूं। अपराधी आज सरकार में सबसे ज्यादा तंग कोई हुआ था तो ईमानदार पत्रकार हुआ था, सबसे ज्यादा तंग इमरजेंसी के जमाने की बात। नमस्कार, मैं हूं एसके पंकज और इस वक्त मैं हूं भारतीय जनता पार्टी के बिहार प्रदेश कार्यालय में और मेरे साथ है भाजपा के बिहार प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी। तो ये सर जो है सीनियर भी हैं, AOR यानी एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड इन सुप्रीम कोर्ट है। तो एक अधिवक्ता की बात आज एक अधिवक्ता से हो रही है और एक पत्रकार की बात एक भाजपाई से हो रही है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि बिहार की जनता को ये जो रात दिन क्राइम हो रहा है, जिस तरह से करप्शन बढ़ा हुआ है, बिना पैसा लिए हुए ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन रहा है, बिना पैसा लिए हुए रजिस्ट्री ऑफिस में काम नहीं हो रहा है, किसी कार्यालय में DT ऑफिस किसी कार्यालय में जाइए बिना पैसा लिए हुए काम नहीं हो रहा है। और अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ और उधर सीतामढ़ी से खबर आ रही है कि एक स्वर्ण व्यवसायी का चेन छीनने के लिए, मतलब क्रिमिनल आता है चेन स्नैचिंग करता है और वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है, वो फायरिंग करता है, इलाके को जो है वो पूरा टेरोराइज कर देता है। और ये लगातार खबरें आ रही हैं सर। जुलाई महीने में 30 दिन में 30 मर्डर्स पटना में हुए। मोतिहारी में पिछले 5 दिनों में 4 मर्डर्स रिकॉर्ड किए हैं। हर जिले की यही स्थिति है। तो इसको अगर हम लोग जंगल राज कह देंगे तो हम लोगों पर NSA लग जाएगा, हम लोगों को जेल भेज दिया जाएगा, EOU की रेड हो जाएगी या CID जो है वो पीछे पड़ जाएगी, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। सच बोलना भी मना है, अपराध भी चरम पे और भ्रष्टाचार पे चरम पे है। कब सर आप लोग विपक्षी नेता हैं, कब आप लोग इसके खिलाफ मुखर होकर आवाज उठाइएगा? ये जो आप बिहार की बात बता रहे हैं जी, बिहार की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम है नीतीश कुमार जी, जो दुर्भाग्यवश बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। बिहार की जनता ने इस जंगल राज के पक्ष में कभी अपना मत नहीं दिया। ये जंगल राज बिहार ने पहले भी देखा था और बिहार की जनता ने कमर कसी, एकजुट हुई और इस जंगल राज के खिलाफ बिहार की जनता ने अपना मैंडेट दिया। मैंडेट था एक साफ सुथरे बिहार के लिए, एक ऐसे बिहार के लिए जहां पे कानून का राज हो। ऐसा ही चल रहा था, पर अचानक से सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के लालच में नीतीश कुमार जी ने बिहार को फिर से जंगल राज की तरफ ढकेला। जिस लालू प्रसाद यादव के राज को जंगल राज कह करके वर्षों बिहार की जनता से उन्होंने संवाद किया, उसी लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए उन्होंने सरकार बनाई और जंगल राज की वापसी की। और पंकज जी, आप जो बात बता रहे हैं इसके पीछे का कारण सिर्फ एक है। जब कानून का इकबाल रहता है, जब कानून का राज रहता है तो अपराधियों में डर रहता है, पर जब अपराधियों की सरकार होती है तो कानून अपराधियों से डरता है। अपराधियों की सरकार है, अपराधी आज सरकार में है। हमारे पास पुख्ता जानकारी है। अपराध होता है, अपराध पीड़ित या पीड़िता थाना जाता है तो देखता है कि वो अपराधी वहीं थाने में बैठा हुआ है। ये स्थिति है, ये स्थिति है। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लगा दे सरकार अगर हिम्मत है तो NSA मेरे ऊपर। और हमारी पार्टी बिहार के इस जंगल राज के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ती है। सर लड़ाई आप लोगों ने किया, बदले में आप लोगों को क्या मिला? सिर फोड़ दिया गया, टांग तोड़ दिया गया, पूरा जो है आपका ये कार्यालय लहूलुहान दिख रहा था, हम लोगों ने उसको ब्लर करके दिखाया। हमारे एक साथी की जान तक चली गई। सिर्फ हमारे सिर नहीं फोड़े गए और सिर्फ हमारी टांगे नहीं तोड़ी गई, हमारे एक साथी की जान तक चली गई। हमारे एक माननीय सांसद के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, और फिर भी प्रिविलेज कमेटी ने कॉल किया है। पर मतलब तो बिहार सरकार अपने दोषी अफसरों पर कार्रवाई नहीं करेगी, उसके लिए संसद को बीच में आना पड़ेगा। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है ये स्थिति। बिहार की सरकार आज के दिन में ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि बिहार में तो सरकार चल ही नहीं रही है। जंगल राज में कानून का राज नहीं होता है और बिहार में जंगल राज चल रहा है। नीतीश कुमार जी कहने को मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं,
असली मुख्यमंत्री तो लालू जी हैं और उनका परिवार है। और लालू जी और उनके परिवार ने पहले जिस तरीके से बिहार को लूटा था, बिहार में जंगल राज की स्थापना की थी, आज फिर से, चूंकि असली मुख्यमंत्री वही हैं, फिर से वही जंगल राज वापस आ गया है। इसीलिए पंकज जी, आप लॉयर हैं, किसी भी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के लिए, किसी पुलिस अधीक्षक के लिए वो क्षण कितना दुखद होगा जब वो खुद कहते हैं कि मेरे अधीनस्थ क्षेत्र में, पटना में, मैं पटना के एसएसपी की बात कर रहा हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना के एसएसपी ने कहा कि मेरी जानकारी में, उनकी जानकारी में रोज पटना में 1 मर्डर होता है, रोज 1 मर्डर होता है। उनकी जानकारी में 4 लूट की घटनाएं, कुछ दर्जन चोरियां और कुछ दर्जन महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं उनकी जानकारी में। यह तो है बिहार की हालत। अब ये बताइए कि इन चीजों को जो दिखाने की कोशिश करते हैं, यानी पत्रकार, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, सबसे पहले तो उन्हें सैटेलाइट चैनल यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया को अलग अलग बांटा जाता है। या कहा जाता है कि ये डिजिटल मीडिया, जो कि आज 90% ऑफ द व्यूअर्स का वो जो है चहेता बना हुआ है, उसको कहा जा रहा है कि यूट्यूबर है, तो पहले तो बांटने की कोशिश होती है, और जब नहीं बढ़ते हैं पत्रकार तो उन पर फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, उन पर रेड किया जाता है, उनके परिवार वालों को तंग किया जाता है, और सबसे बढ़कर मनीष कश्यप जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार के ऊपर NSA लगा दिया जाता है। कैसे होगा? ये जो बिहार में आज सरकार चल रही है, इस सरकार के साथी का अगर आप इतिहास खंगालें तो याद करें, कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा दी थी और सबसे ज्यादा तंग कोई हुआ था तो ईमानदार पत्रकार हुआ था, सबसे ज्यादा तंग, इमरजेंसी के जमाने की बात। आज हालात लगभग वैसे ही हैं। बिहार में कोई पत्रकार अगर बिहार सरकार के कुकृत्यों को जरूरत से ज्यादा, उनके हिसाब से जरूरत से ज्यादा जब हाईलाइट करता है, उसे सतह पे लाता है, तो बिहार की सरकार वही सारे काम करती है। पर मैं बिहार के पत्रकार बंधुओं को एक संदेश देना चाहता हूं, आप इन सब चीजों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। आपने बिहार में जंगल राज देखा है, आपने बढ़ता बिहार देखा है, सामान्य स्थिति देखी है। आज फिर से जब जंगल राज आ गया है, तो अगर आपके प्रति, आपके मन में बिहार के प्रति थोड़ी सी भी श्रद्धा है, थोड़ा सा भी अपनापन है, तो आपको दुख होगा, आप उसका विरोध करेंगे। अगर आप उसका विरोध करेंगे तो यह सरकार आपके साथ दुर्व्यवहार करेगी। इसके लिए आपको तैयार रहना है। पर आप इस बात का विश्वास करें कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी अन्याय के खिलाफ खड़ी मिलेगी। आपके साथ जो अन्याय हो रहा है वो हमारी जानकारी में है, हम उसकी लड़ाई हर स्तर तक लड़ेंगे, और हम लड़ रहे हैं, हमें पता है कुछ पत्रकारों के साथ बिहार की सरकार ने सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दुर्भावना के कारण उनके साथ गलत किया है, हम इस बात को जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पे हर अन्याय के खिलाफ लड़ेगी, इस बात का मैं आपको गारंटी देता हूं। से आपने शिक्षकों की लाठी अपने सिर पे ली, जो लाठियां पहले शिक्षकों को मिलती थी, बीजेपी उन शिक्षकों के अधिकार और युवाओं के अधिकार को लड़ते हुए और लहूलुहान हुई इस बिहार की धरती पर। और बिहार की धरती का इतिहास है कि जब भी क्रांति के लिए यह धरती रक्तरंजित हुई है, सत्ता परिवर्तित हुई है। इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए क्या प्लान है? देखिए, मैं जात पात नहीं मानता हूँ, लेकिन आप जिस जाति से आते हैं, आप किसान जाति से आते हैं, और आप जो है वो चावल और दाल उगाने वाले लोग हैं, तो चावल दाल के साथ सब्जी का जो है बड़ा कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो जो सब्जी वाले लोग हैं, यानी ओबीसी का ज़्यादातर परसेंटेज, वो आपके साथ किस तरह से है, सो पहले बताइए। आपने खुद कहा पंकज जी कि बिहार में जब जब अन्याय के खिलाफ आवाज उठी है, इस तरह का बर्बरता हुई है, तब तक सत्ता परिवर्तन हुई है। भारतीय जनता पार्टी अपने युवा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिल्कुल कृत संकल्प है कि हम युवाओं की लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हम आज के दिन में पिछड़ों की लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे। हमें बिहार के समाज में समरसता चाहिए ही चाहिए। हमें किसान भाई का, जो आपने कहा चावल दाल, हमें किसान भाई के चावल दाल के साथ हमारा जो समाज है, जो सब्जी उगाता है, जो खेती बाड़ी करता है, हमें भात दाल के साथ एक साथ बैठ करके साग और सब्जी खानी ही खानी है। भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। किसान का भात दाल
और बाकी हमारा जो समाज है उसका साग सब्जी खाएंगे ही खाएंगे। और इस बिहार में युवा परस्त, पिछड़ा परस्त, विकास परस्त सरकार लाएंगे ही लाएंगे। आपने शिक्षकों के हिस्से की लाठी खा ली, युवाओं के हिस्से की लाठी खा ली, और पत्रकारों के हिस्से की लड़ाई आप कब लड़ रहे हैं सर? आप मनीष कश्यप से मिले हैं कि नहीं, सो पहले बताइए आप सर। हाँ, मैं व्यक्तिगत तौर पे मनीष को जानता हूं। मैं व्यक्तिगत तौर पे न सिर्फ मनीष को जानता हूं, बल्कि मैंने मनीष एज ए एडवोकेट, मैंने मनीष की फाइल भी देखी है। मैं एक वकील की तरह बहुत स्पष्ट शब्दों में पंकज जी आपको बता देता हूं कि सरकार की एजेंसियां कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाएंगी। मनीष कश्यप के खिलाफ कोई सरकार की एजेंसियों ने जो आरोप लगाया है वो प्रथम दृष्टया ही लगता है, एक कोई भी वकील अगर उसे देखेगा, निष्पक्ष वकील, तो प्रथम दृष्टया किसी भी निष्पक्ष वकील को यह बात समझ में आ जाएगी कि राजनीतिक रूप से फ्रेम किया हुआ केस है। मैंने भी देखा है। फिर अब सर ये बताइए, जिस तरह से सुशील मोदी, जिस तरह से मनोज तिवारी, जिस तरह से बाकी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मनीष कश्यप का समर्थन किया, तो पॉलिटिकली आप समर्थन करते हैं कि नहीं? चूंकि आप एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, एक प्रवक्ता है पार्टी के, तो आप पॉलिटिकली आपकी पार्टी मनीष कश्यप का समर्थन करती है कि नहीं? एक बात पंकज जी मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कह देता हूं, इस देश में और इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को उजागर करना न पाप है और न ही अपराध है। भारतवर्ष में सनातन की बात करना न पाप है न अपराध है, और युवाओं के पक्ष में आवाज उठाना न पाप है न अपराध है। जो भी व्यक्ति युवाओं के पक्ष में आवाज उठाएगा, जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएगा, और भारत में रहते हुए अगर कोई व्यक्ति सनातन की बात कर रहा है तो हमारा उसे पूरा समर्थन है। चलिए, सनातन की बात कही आपने सर, तो एक बात याद आ गई। मनीष कश्यप ने कहा था कि ये वीडियो आ रहा है जिसमें लग रहा है कि तमिलनाडु में बिहारियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और तेजस्वी यादव जी आप इसकी जांच करा लीजिए। इतना कहते ही उन पर जो है वो बुरी तरीके से उनको केस में फंसाया गया। उसके बाद तमिलनाडु के स्टालिन सरकार ने उन पर क्या किया वो भी आप देख ही रहे हैं, मतलब एनए से लगा दिया। और एनए से लगाने वाले तेजस्वी यादव के मित्र एम के स्टालिन साहब के खुद बेटे ने जो कहा कि सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कोरोना है, क्या क्या है, और उन पर कुछ नहीं हुआ। अभी प्रकाश राज जो फिल्मों के विलेन हैं, रियल लाइफ में भी विलेन दिख रहे हैं, वो कह देते हैं कि सही में सनातन धर्म जो है वो डेंगू है। उस पर सर क्या आपके विचार है, क्या कहना है? देखिए, बिहार में को क्यों कमजोर, मतलब बिहार में जान और देश में सनातन दोनों कमजोर हो गई, कोई कीमत नहीं हमारी। बिल्कुल आपकी जो बात है, मैं एक बहुत स्पष्टता से बात कहता हूं। आज के दिन में भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक गिरोह एकत्रित है, घमंडिया गठबंधन। उस गिरोह का सिर्फ और सिर्फ जो बेस है वो तुष्टीकरण की राजनीति है, और इनके एकत्रित होने का इकलौता कारण है अपने और अपने परिवार के भ्रष्टाचार को बचाना, और इन्होंने जो अलग अलग जगह पे लोकतंत्र को मार करके राजतंत्र की एक व्यवस्था बनानी शुरू की है, उस राजतंत्र की व्यवस्था को बचाना। सिर्फ और सिर्फ यही दो कारण है, तुष्टीकरण की राजनीति और अपने परिवार को बचाना। इसीलिए यह घमंडिया गिरोह एकत्रित है। इस घमंडिया गिरोह के लोग, आज मैं सुन रहा था थोड़ी देर पहले, जदयू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी, उन्होंने कहा कि यह अपवाद है। भाई नीरज से मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये सारी चीजें अपवाद हैं तो वो सनातन के खिलाफ हो रहे अनर्गल प्रलाप का खुल करके क्यों नहीं विरोध करते हैं? सही बात। उन्होंने कहा कि साहब उनका मानना है कि घमंडिया गठबंधन सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता है। क्या सर्वधर्म समभाव का मतलब होता है कि सनातन के खिलाफ अनर्गल प्रलाप, सनातन के खिलाफ ऐसी बातें जो सनातनियों को बुरी लगे? आप क्यों ऐसी बातों को प्रश्रय दे रहे हैं? लालू यादव क्यों इनके स्टालिन के बेटे की बात पे मौन है? मौना सुकृतिम लक्षणम। बिहार में तुष्टीकरण की राजनीति करने के कारण लालू यादव मौन है, और सनातन के खिलाफ बोले जाने वाली बातों को उनका मौन समर्थन है, क्योंकि उससे उनकी तुष्टीकरण की राजनीति होती है।
दाढ़ी टोपी वाले वोटों को वो चाहते हैं कि उनके साथ रहें। दाढ़ी टोपी वाले वोटरों को तुष्टीकरण करने के लिए वो सनातन के खिलाफ बोले जाने वाले वचनों के साथ मौन समर्थन में खड़े हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं। अच्छा ठीक बा, रउआ तो भोजपुरी भाषी भी बानी। का लगता मतलब अपनी दाव जौन बा भात दाल पर तरकारी के का स्थिति रही? भात दाल पे तरकारी ही रहेला। किसान के, नौजवान के स्वाभाविक खाना भात दाल तरकारी ही बा। भात दाल तरकारी अब की बार सब पे भारी, बस ये बात समझ ली। भात दाल तरकारी अब की बार सब पे भारी। तो चलिए, ये थे भारतीय जनता पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी, जो कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी हैं सुप्रीम कोर्ट में। इनसे सारी बातें हमने की बिहार के मुद्दों पर। आशा है बिहार को अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। जय हिंद, जय बिहार।